जी। टीआरई 4 में देखें, मुमकिन है कि सीटें तकरीबन 100 के आसपास आए। ठीक है, आपकी अरबी की सीटें 100 के आसपास आ सकती हैं टीआरई 4 में, क्योंकि अभी उन्होंने शो नहीं किया है तो पता नहीं कितनी आएंगी, लेकिन आ सकती हैं, है ना। पिछली बार जो एग्जाम हुआ है उसका कट ऑफ बहुत लो रहा है, मतलब मेल का कट ऑफ पिछली बार शायद 41 या 42 गया था, अगर आप लोगों को याद हो तो। और फीमेल का 52 गया था, मतलब 50 फीमेल ने ज्यादा बेहतर एग्जाम दिया था मेल्स के मुकाबले में। ठीक है, जो मेल थे उनका कम नंबर आया था और फिर भी उनका हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो बच्चे एग्जाम देंगे ज्यादातर उनको आइडिया हो चुका है कि किस तरह से एग्जाम होता है, तो वो तैयारी करके एग्जाम देंगे। ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था कि आपने सिर्फ अरबी का पेपर कर लिया था और आपका सिलेक्शन हो गया था। 80 क्वेश्चन होते हैं अरबी के, है ना। आपने वो कर लिया, जिसने 41 42 क्वेश्चन सही किए उसका भी सिलेक्शन हो गया, वो टीचर बन गए। उसमें हमारे भी कुछ स्टूडेंट थे, हमने बैच तो नहीं निकाला था, लेकिन जो बंगाल में टीचर वाला निकला हुआ था, है ना, मदरसा बोर्ड वाला, तो उसको हमने पढ़ाया था। उस बैच के भी कुछ लोग थे जिनका बिहार में सिलेक्शन हुआ टीचर में। ठीक है, तो उन लोगों का तो बहुत कम में हो गया था, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है ना। पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप किन किन चीज़ों को तैयार रखेंगे, किन आप तैयारी के दौरान किन किन चीज़ों को आपके पास होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ जाती है ना? ऐसा तो नहीं कि बंगला होने की वजह से किसी को समझने में परेशानी हो रही हो हम क्या बोल रहे हैं, बताएं। नहीं सर, कोई जी परेशानी जी नहीं सर, हो रही समझ है। रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। बिल्कुल समझ में आता है सर। ठीक है। नहीं सर, समझ ठीक में है, आ रहा है। तो देख, हाँ, ठीक है सर। इसमें देखें क्या होता है, दो पेपर है, एक जनरल स्टडीज का है और एक आपका अरबिक का पेपर है। जनरल स्टडीज का एक जो का वीडियो पेपर वन है है, वो वो दो वीडियो पार्ट ऑफ में कर है। ले तो अच्छा होगा सर। एक का वीडियो वन है, वो कौन है अगर वीडियो वीडियो ऑफ कर वाले? ले तो अच्छा अच्छा होगा। अच्छा, अच्छा मैं देख रहा हूँ कौन है वीडियो वाले, वीडियो ऑफ कर लें। ठीक है, आपके सामने में नीचे में आ रहा होगा वीडियो ऑफ करने का ऑप्शन, जहाँ पे वीडियो का होगा उसको क्लिक करें, वो ऑफ हो जाएगा आपका वीडियो। ठीक है, जो भी है, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा इसीलिए मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कौन है। ठीक है, तो आप अपना वीडियो ऑफ कर लें। सईबुर रहमान का वीडियो ऑन है, सईबुर रहमान। ओके, सईबुर रहमान साहब, सईबुर रहमान साहब, हाँ सईबुर रहमान साहब का वीडियो ऑडियो दोनों ऑन है। ठीक है, आप अपना वीडियो ऑडियो दोनों ऑफ कर लें। चले, वीडियो ऑफ हो गया। तो मैं ये कह रहा था कि दो पेपर है जनरल स्टडीज, दो पार्ट में होता है। एक पार्ट वो होता है जो आपका क्वालिफाइंग होगा, है ना, ये जो इंग्लिश वाला पार्ट है, पार्ट 1, ये क्या है, ये क्वालिफाइंग है। ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चन है आप देख लें, कितने क्वेश्चन है इसमें? 5 क्वेश्चन। 40 सर। हाँ, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनमें से आपको क्वालिफाइंग के लिए इसको करना है, ये आपका जोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, ये 30 नंबर का होता है, ये जोड़ा नहीं जाता है। ठीक है, जोड़ा क्या जाएगा आपका? 80 नंबर, 80 नंबर किसका? मेन पेपर का। और आपका 40 नंबर किसका होगा? जनरल पेपर का, ये जोड़ा जाएगा। अब जनरल पेपर में क्या क्या चीजें आती हैं, सबसे पहले देख लें आप, मैथ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, मैथ्स आएगा ही आएगा। मैथ में क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा, आप लोगों के पास कॉपी पेन है पास में, बताएं। कॉपी पेन लेकर बैठे हैं? चलें, अगर नहीं बैठे हैं तो नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो आपके हाथ में एक कॉपी और एक पेन जरूर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हुआ कि मैं क्लास में आपको कहानी सुनाता रहूं और आप सुनते रहें और उठ के चले जाएं, ये नहीं होगा। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज हो उसको नोट कीजिएगा अपनी कॉपी पर। समझ रहे हैं, बताएं। जी, तो कॉपी और पेन आपके पास होनी चाहिए। अब मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ आपको तैयारी किस तरह करनी है जनरल पेपर की, वो मैं बता रहा हूँ। जनरल पेपर में मैथ का पार्ट है, इसकी इसको आप तैयार कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा जो इसके अंदर पार्ट्स होते हैं, ये मैथ का ही है। हम्म, इसके अलावा जैसे इसमें कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री के होंगे, कुछ फिजिक्स के होंगे, तो वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पीछे जा करके कोई फायदा नहीं है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन होता है इसमें, किसका?
जियोग्राफी का। ठीक है, तो जियोग्राफी के जो क्वेश्चंस होते हैं जियोग्राफी के, वो ज्यादातर बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी समझ रहे हैं ना, जिसके अंदर क्षेत्र के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो बिहार में कितनी नदियां हैं, बड़ी नदी कौन सी है, छोटी नदी कौन सी है, तो ये सब चीजें जो होती हैं ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होती हैं। समझ गए? बताएं कौन कौन सी फसल होती है बिहार में। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ये ज्योग्राफी से रिलेटेड होते हैं। तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन होगा, है ना, उसको आप कवर कर सकते हैं। अब इसको कवर कहाँ से करना है वो मैं बताऊंगा, पहले ये देख लें। उसके बाद इसमें पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा। ठीक है, जिसको पॉलिटी बोलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन होगा कुछ। पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस को भी आप कवर नहीं कर पाएंगे, इतना ज्यादा समझने में दुश्वारी होगी, बहुत लंबा सिलेबस होता है, तो इसको भी आप ज्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन होता है इंडियन नेशनल मूवमेंट्स का, जिसको हम शॉर्ट में आईएनएम बोलते हैं। इसके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन होता है। आईएनएम छोटा पार्ट है, इसको आप आराम से कवर कर सकते हैं। और इसमें ज्यादा फोकस आपको करना है कि बिहार के अंदर आजादी के टाइम पे कौन कौन सी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। बिहार के अंदर कौन कौन छोटी छोटी, जैसे संथाल मूवमेंट थी, है ना, इसी तरह लोकल किसानों की मूवमेंट थी। यहाँ पे चंपारण में जो गांधी जी आए थे वहां पे मूवमेंट हुआ था। तो वो जो छोटी छोटी मूवमेंट्स बिहार में हुई थी। शोएबुर रहमान साहब, आप वीडियो ऑफ कर लें प्लीज। वीडियो ऑफ कर लें शोएबुर रहमान साहब जी। तो ये जो यहाँ पर हुई थी मूवमेंट्स वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगी और इसको भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। समझ गए? बताएं। तो आप मैथ के क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं, ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं, आईएनएम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन होता है जनरल नॉलेज का, है ना, जीके का। जीके का पार्ट इतना ज्यादा बड़ा है कि उसको आपको कवर करना बहुत टाइम चाहिए उसके लिए, है ना। किताबें आती हैं लेकिन बहुत ज्यादा है वो कवर करने के लिए, तो उसको भी आप छोड़ सकते हैं। समझ गए? जीके के पार्ट को भी आप छोड़ सकते हैं। हिस्ट्री का पार्ट होता है, हिस्ट्री में भी ज्यादातर जो मिडिवल हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री या एंशियंट हिस्ट्री में आ जाए, तो जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, तो किसने बनाया था नालंदा यूनिवर्सिटी? किन लोगों ने बनाया था बताएं। जी। गुप्त। हम्म। जो बुद्धिस्ट वंशज थे ना, वो गुप्त बुद्धिस्ट राजा था। ठीक है, तो उन लोगों ने बनाया था। फिर उसकी वो जो मशहूर मशहूर हिस्ट्री है मिडिवल की और एंशंट की और इसकी मॉडर्न की, वो थोड़ा बहुत आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जिसको आप कवर कर सकते हैं। इसमें जो आपको फुल नंबर देगा वो मैथ वाला पार्ट है। मैथ वाला पार्ट आप तैयार अगर कर लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा नंबर इसमें मिलेगा। अब मैथ के पार्ट में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं? ठीक है, तो आप देखें क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। एवरेज वाला क्वेश्चन आता है, एवरेज यानी औसत निकालना, है ना, इसका क्वेश्चन होगा। उसके अलावा रेशियो का क्वेश्चन होगा। किसका? रेशियो का, जिसको हिंदी में अनुपात कहते हैं, है ना, उसके क्वेश्चंस होते हैं। इसके अलावा और किन चीजों के क्वेश्चन होते हैं? प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस, है ना, इसका क्वेश्चन होता है। तो ये मोटी मोटी चीजें हैं जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए? बताएं। जी। इसी तरह स्पीड का क्वेश्चन होता है, स्पीड मेजर करने का। ठीक है, स्पीड स्पीड कैसे मेजर करते हैं इन चीजों में। जैसे एक प्लेटफॉर्म है 10 मीटर का, वहां से एक गाड़ी 100 किलोमीटर की रफ्तार में गुजरती है ना, तो उस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में उसको कितना टाइम लगेगा, तो इसको क्या कहते हैं? स्पीड, स्पीड का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्पीड वाला क्वेश्चन होता है ना। उसकी इसी तरह इसमें एक क्वेश्चन होता है कि एक पाइप है, मोटा सा पाइप है, उसकी गोलाई के बारे में, तो इस तरह के क्वेश्चन। तो ये जो मोटे मोटे क्वेश्चन हैं, इनको अगर आप 10 दिन भी देंगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इन क्वेश्चन को हल करने का फार्मूला होता है। एक फार्मूला, वो फार्मूला आपको याद होना चाहिए, उस फार्मूला की प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी, आप उसको कर लेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस और याद करना, ये दो काम अगर आपने कर लिया तो आपका ये सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? बताएं। जी।
अब इन जी चीजों को सीखने के लिए आपको कितनी मैथ आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना मैथ आपको आता हो, तो आप इन चीजों के फार्मूले से आप इनको सॉल्व कर लेंगे। तो अगर आपको चार चीज आती है, चार चीज का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्लस माइनस करना आता है, जोड़ घटाव आता है, गुना भाग आता है, ये चार चीज अगर आपको आती है तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीख लेंगे। ठीक है। और अगर ये चारों चीज भी नहीं आती है, या इनमें से कोई एक चीज नहीं आती है, जैसे भाग नहीं आता आपको करना या गुना करना नहीं आता है, तो पहले वो सीखिए, पहले उसको सीखिए, उसके बाद इन चीजों पर आइए। समझ गए? बताएं। जी। जी जी और ये सर। वो क्वेश्चन है जो आपको फुल मार्क्स देंगे। अब इसमें देखें मैथ के कितने क्वेश्चन आए, पांच इधर हो गए। ठीक है। हम्म, ये देखें टोटल इसके आठ क्वेश्चन है, आठ क्वेश्चन सिर्फ मैथ के आए हैं। ठीक है, मैथ के आठ क्वेश्चन है ना। चलें, तो इस तरह से आप देखें ये वो क्वेश्चन है जो आपको नंबर दे सकते हैं, बस आपको थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी इनकी। ठीक है, बताएं। जी। और आईएनएम है, ठीक है, आईएनएम है, या इसी तरह आपका क्या कहते हैं ज्योग्राफी है, इसके लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आपको कोई सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी इन चीज़ों के ऊपर, है ना। आपको बस क्या करना है, उन वीडियोस को देखना है, और देख करके उन वीडियोस को देख करके आपको नोट्स बनाने हैं अपने। ऐसा नहीं कि आप बस मोबाइल में लेटे हुए हैं बेड पर और यूट्यूब पे वीडियो चल रहा है और आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लिया आपने, मोबाइल बंद करके रख दिया और आपको लगा कि हमें सब याद हो गया, कुछ भी याद नहीं हुआ आपको। ठीक है। तो जब आप वीडियोस देखें, आईएनएम की वीडियो देख रहे हो, चाहे किसी की भी, ज्योग्राफी की देख रहे हो, मैथ की देख रहे हो, किसी की भी देख रहे हो, तो आपके पास पेन कॉपी होनी चाहिए, उस पर उसको नोट बनाइए उसका। वीडियो को पॉज करना पड़े पॉज कीजिए, रोकिए, फिर लिखिए पेपर पे, फिर आगे वीडियो देखिए। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बताएं। जी जनाब। सर इससे पहले वाले एग्जाम में मैथ के कितने क्वेश्चन आए थे? ये इससे पहले वाला ही तो है ये जो क्वेश्चन स- पेपर हमने खोला सर है आपके सात सामने। जो क्वेश्चन सात आठ ही पेपर है, पेपर सात है आठ सात आठ सात आठ सात आठ सब सबके सब सात आठ आठ मैथ है। क्वेश्चन होते हैं, है ना। हाँ हम्म। सब, हाँ सब के सब में इसी तरह आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, आईएनएम से अगर आपने आईएनएम और मैथ सॉल्व कर लिया, हल कर लिया आईएनएम और मैथ को, ठीक है, तो आपका अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा, है ना। तो पहले आप तैयारी कीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा लास्ट में जब एग्जाम का टाइम हो रहा होगा, तब बताएंगे कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप उसको कैसे करते हैं, कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, वो सारी चीजें लास्ट में डिस्कस की जाएंगी। पहले तैयारी कीजिए। समझ गए? सर बताएं। सर किसका वाला यूट्यूब देखेंगे मैथ और आईएनएम सॉल्व हम्म, करने के लिए? देखें, मैं इसलिए नहीं बताता हूँ किसी को कि आप यही वाला देखिए, क्योंकि सबका अपना अपना समझने का अलग स्टाइल होता है। हो सकता है जिसको देख करके मुझे समझ में आ रहा है आपको ना समझ में आए, या आपको जिसको देख करके सही समझ में आ रहा है मुझे ना समझ में आए। तो इसी वजह से मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन कुछ चैनल्स हैं जो मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल में ग्रुप मैंने बनाया है इस कोर्स के लिए, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी पीडीएफ होगी जो मैं पढ़ाऊंगा, नोट्स, वो सब उसी पे शेयर करूंगा। ठीक है। ओके और सर। हाँ, वो आपको मिलेगा कहाँ पे, ये जो आपका ऐप है इसी के ऊपर मैंने डाल दिया है टेलीग्राम का लिंक, उस लिंक को ओपन करके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है और जो सर। आपको रिकॉर्डेड वीडियोस हैं वो ऐप पर ही मिलेंगी। ठीक है, ठीक है। जो भी क्लास होगी। तो ये तो बात हो गई जनरल पेपर की, आप किस किस तरह तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, चलें, अब हम बात करेंगे अरबी की। अरबी के अंदर जो आपने स्टेट का एग्जाम दिया उसका एक सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन आया। ठीक है, इससे पहले आप जो भी एग्जाम देते रहे वो सिलेबस के सर अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता था। एक सर एक क्वेश्चन है मेरा। बोल रहा हूँ जी बताएं। ज्योग्राफी जो बोल रहा है वो बिहार रिलेटेड रिलेटेड ज्योग्राफी जारी है क्या? हाँ हाँ, बिहार रिलेटेड ज्योग्राफी होना चाहिए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ठीक ज्योग्राफी है। हो तो बिहार। अब बिहार की जब बात करते हैं, अगर आप पहले जाएंगे तो बिहार, बंगाल, झारखंड, ये सब एक ही रेजिडेंसी थी ना। जी। इसी जी सर, तरह जी सर। छत्तीसगढ़ भी, तो ये सब एक ही थे, है ना। तो जब आप
वो पढ़ेंगे ना तो उसमें सब आ जाएगा। बहुत सारे हैं, जैसे खान सर की भी बहुत सारे वीडियोस हैं इस टॉपिक पे, ज्योग्राफी के आईएनएम के टॉपिक पे। खान सर के भी यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं। ठीक है, खान सर बकैती करते हैं, लेकिन वो नौ मतलब इंफॉर्मेशन जो है इस सब चीज़ों के बारे में सही रहता है उनका। इंफॉर्मेशन अच्छा देता है सर, हाँ, खान सर। इंफॉर्मेशन सही रहता है। कुछ चीज़ों के बारे में वो गलत भी बोलता है, इंफॉर्मेशन गलत भी देता है, वो जो उसके सब्जेक्ट के बाहर की चीज़ है। जो सब्जेक्ट वो पढ़ाता है उस सब्जेक्ट के अंदर की चीज़ें वो सही इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाहर जब वो बोलने लगता है तो बहुत सारी गलत बातें भी बोलता है। चलें खैर। तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि ये अरबी के अंदर सबसे पहले आपको फोकस करना पड़ेगा ग्रामर के ऊपर। ग्रामर के बहुत क्वेश्चन आते हैं, उसके बाद बलागा के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बलागत के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएं इन दोनों चीजों को छोड़ने के बाद, फिर ट्रांसलेशन का है ना, ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आते हैं, तर्जुमा वाले, है ना, इंग्लिश से अरबी, अरबी से इंग्लिश टर्म, ये वाले क्वेश्चन भी आते हैं। समझ गए? चलें, ये क्वेश्चन इनको हमें सॉल्व करना जरूरी है। ठीक है, इनको हम छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। चलें, इसके अलावा देखें, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन आता है कि वहां पे आपको सेंटेंस दिया रहेगा, बीच में खाली जगह रहेगी, तो ज्यादातर वहां पे भरने के लिए वो क्या देते हैं, सिलात देते हैं, सिलात, है ना, सिलात। सिलात समझते हैं, बताएं। इला, आला, जी। ये सब है ना। जी सर, तो समझता हूँ। कहाँ पे इला आएगा, कहाँ पे आला आएगा, है ना। जैसे अगर लिखा हुआ वजदा आला, क्या माना होता है इसका? ऊपर। बताएं। एक्सेप्ट। कोई और बताएं। सही बताने वाले को 10 रुपए इनाम दूंगा मैं। बताएं। बस इधर उधर देख करके मत बताइएगा, ऐसा ना कि आप मोबाइल खोल के देख लें। ठीक है, चलें। कोई बता रहा है या मैं बताऊं? ठीक है। बता दीजिए सर। वजद आला क्या माना होता है, गजीब है, क्या माना होता है, गजीब आला, किसी के ऊपर गुस्सा होना। ठीक है, समझ गए। वजद आला का माना क्या होता है, वजद के माना तो पाना आता है ना, वजद यजीदु। लेकिन जब आला सिले के साथ ये आता है तो इसके माना क्या हो जाते हैं, किसी के ऊपर गुस्सा होना। समझ गए? बताएं। तो सिलात की वजह से माना बदल जाते हैं जब सिला आता है ना, कहीं पे इला आएगा तो उसका माना कुछ और हो जाए। जैसे एक ही मैं बताऊं आपको, जैसे रगीब है, रगीब है ना, इसका माना क्या होता है, दिलचस्पी लेना। ख्वाहिश करना किसी चीज की, है ना, रगबत। अब इसी में हम लगा दें रगीबा अन, क्या माना होगा इसका, अन सिला के साथ? मुंह मोड़ना। आपसे गुस्सा होना, मोड़ होना। हाँ, मुंह मोड़ लेना, है ना, एराज करना। ठीक है, तो बिल्कुल उल्टा अपोजिट मीनिंग हो गया, है ना। रगीब इला अगर हो तो इसका माना अलग होगा। ठीक है, रगीब इला अलग माना है, रगीब फी, ठीक है, किसी की ख्वाहिश में पड़ जाना, और रगीबान का बिल्कुल अलग माना है। इसी तरह माल इला, माल इला का माना क्या होता है, किसी की तरफ झुक जाना, है ना, किसी की तरफ आपका मैलान हो जाना, किसी की तरफ आपका दिल माइल हो जाना। लेकिन यही माल अन अगर हम कर दें तो इसका माना क्या हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट मीनिंग हो जाएगा। तो सिलात की वजह से माना बदल जाते, इस तरह के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये क्यों पूछा जाता है, उसकी वजह ये होती है कि आप टीचर बनेंगे, आप बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। तो आपको मतलब नॉलेज होगी तभी तो आप पढ़ाएंगे बच्चों को। समझ गए? ठीक है ना। तो हमारा जो कोर्स होगा, मैंने पहले भी पढ़ाया, जो लोग मुझसे पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, मैं एग्जाम के पास कराने के लिए कोर्स पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा असल मोटिव वो नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम तो आप ऐसे भी पास हो जाएंगे, मैं आपको 10 दिन बता दूंगा तो भी आप पास हो जाएंगे। लेकिन मेरे कोर्स का असल मोटिव होता है कि आप सीखें भी साथ में। ठीक है, क्योंकि आप कहीं पे टीचर बनेंगे, पढ़ाएंगे जा करके, एग्जाम तो वैसे भी पास हो जाएंगे, लेकिन जरूरी है कि आपको आना चाहिए। क्योंकि मैंने देखा है इस बार, मतलब पिछले में जो लोग पास हुए उसमें बहुत सारे ऐसे लोग टीचर बन गए हैं जो टीचर बनने के लायक नहीं थे, मैं खुल के बोलता हूँ। ठीक है, हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे,
लेकिन मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जिनको ढंग से नहव के कवायद नहीं पता है। उनको अगर ये पूछ दिया जाए कि बताइए कहाँ कहाँ पर खबर मुकद्दम होती है, खबर को मुकद्दम करना वाजिब है, वो नहीं बता सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह के लोग भी टीचर बने हुए हैं, बन गए। क्योंकि आप अगर किसी का 41 कट ऑफ जा रहा है, उसी से पता चलता है कि उनका ग्राफ क्या होगा। जबकि क्वेश्चन इतना इजी था, इतना इजी, मैंने देखा था तो मुझे ये लगा कि अगर कोई 15 मिनट में 80 क्वेश्चन करके बैठ जाएगा, 15 से 20 मिनट में वो पूरा 80 का 80 क्वेश्चन कर लेगा, इतना इजी क्वेश्चन था। लेकिन फिर भी 40-45 लोग कर पाए, 80 में से क्वेश्चन कर पाए, तो उससे अंदाजा होता है कि वो किस लेवल के लोग टीचर बने हैं। आप लोग ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बताएं। हाँ। तो हमारे कोर्स का मोटिव ये तो है ही, आपने इसी वजह से ज्वाइन किया कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, टीचर बनना है। लेकिन मेरा मकसद ये रहता है कि आप सीख करके जाएं कुछ। ठीक है। तो इसी वजह से हो सकता है मैं किसी चीज में बहुत डिटेल से पढ़ा दूं आपको, कुछ डिटेल में बातें बता दूं, तो उसको ध्यान में रखिएगा, याद रखिएगा, आपको आगे बहुत काम आएंगी। समझ रहे हैं। चलिए। तो ये ग्रामर है, बलागत है, तर्जुमा। अब ये बताएं मुझे, इन तीनों चीजों में सबसे ज्यादा टफ आपको क्या लगता है? बताएं। हमको हमको तर्जमा और टफ लगता है ज्यादा सर। ठीक है, और लोग बताएं। सर सर तो बालाघाट। बालाघाट बहुत टफ बलागत लगता सर, है। बलागत। बालाघाट है तीन में सबसे ज्यादा टफ। बलागा और इंग्लिश टू ठीक अरबिक है। तर्जुमा, ठीक ट्रांसलेट। है। चलें, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, बलागा से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। हमारी ठीक है क्लासेस सर। जो स्टार्ट होंगी बलागा से, है ना। तो बलागा को हम पहले करेंगे। मैं इस वजह से ये क्वेश्चन पूछता हूँ, जो भी कोर्स मैं पढ़ाता हूँ उसमें पहले ये पूछता हूँ। उसकी वजह ये होती है कि जो आपको हार्ड लगता है सबसे स्टूडेंट्स को, वो मैं पहले पढ़ाता हूँ। इस वजह से पहले पढ़ाता हूँ ताकि आप उसको बार बार रिपीट करें। मेरी क्लासेस तो बलागा मैं पढ़ाऊंगा 10 मतलब 7-8 क्लास में बलागा खत्म हो जाएगी। लेकिन आगे भी आप उसको बार बार देखिए, उसको बार बार पढ़िए। वो आपको टफ लगता है, उसको ज्यादा टाइम दीजिए आप। इस वजह से मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। समझ गए। तो जब ये कंप्लीट भी हो जाएगा बलागा, तब भी आपको टाइम देना पड़ेगा उसको, ताकि आपको अच्छे से वो चीजें याद हो जाएं। ठीक है। तो मैं बलागा पहले पढ़ाऊंगा। अब यहाँ पर देखें, ये टेक्स्ट इक्तबासात देते हैं। ये स्टेट का पैटर्न बिल्कुल अलग था, है ना। स्टेट में आपको कोई पैराग्राफ नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे ये पैराग्राफ देते हैं। ये पैराग्राफ बहुत हार्ड नहीं होता, इजी होता है ना। लेकिन बस ये है कि इसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है ना। प्रैक्टिस सर करनी इस बार हाथ देगा क्या? इस बार ऐसा ही नहीं देगा ना? नहीं नहीं नहीं, ऐसे हाथ ही, देगा। ऐसे ही रहता है। ठीक है। ठीक देखें, है। एग्जाम का जो लेवल होता है ना, उसी के हिसाब से क्वेश्चन भी बनता है। अब आप स्कूल टीचर के लिए एग्जाम दे रहे हैं, आप पीएचडी के लिए एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं कि आपसे पीएचडी का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। तो जिस लेवल पे आप एग्जाम दे रहे हैं, उसी लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलो। हाँ, ये है कि इसमें याद करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें ग्रामर में, बहुत सारी चीजें बलागा के अंदर आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है। चलें। तो आप लोग अब, नेक्स्ट क्लास हमारी मंडे को होगी। मंडे से हम बिल्कुल स्टार्ट कर देंगे, बलागा सबसे पहले पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, जब भी आप क्लास में बैठेंगे, आप अपनी पहले एक कॉपी बनाइए, है ना। अपनी एक कॉपी बनाइए, एक पेन रखिए साथ में। और कॉपी ऐसी नहीं हो कि कोई भी कॉपी उठा लिया, रफ वाली, और उसमें क्लास के टाइम पे लिख लिया, फिर अगले दिन क्लास में आए तो कोई दूसरी कॉपी उठा के ले आए, फिर अगले दिन आए तीसरी कॉपी उठा के ले आए, तो ये काम मत कीजिएगा। एक, अगर नई कॉपी हो आपके पास तो ठीक है, नहीं हो तो एक पतली सी कॉपी खरीद लीजिए। ठीक है, 30-40 पेज की, उससे ज्यादा की नहीं, उतना पेज काफी है आपके लिए। तो वो खरीद लीजिए और उसमें नोट्स बनाना शुरू कीजिएगा क्लास में। वो नोट्स आपको जब आप रिवीजन करने बैठेंगे, आपको इतना काम आएगा कि आपको खुद समझ में आएगा कितना ज्यादा फायदा हुआ उसका। ठीक है। क्लास के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात लगे तो आप उसको नोट कर दीजिए। समझ रहे हैं। बताएं। कभी कभी जो मैं पढ़ाऊंगा वो अरबी में लिखा हुआ होगा। ठीक है। अब अरबी में लिखी हुई लाइन है ना, लाइन अरबी में लिखी हुई है, आपको किसी कोई ऐसा वर्ड आ गया बीच में जो बहुत हार्ड था, आप उसकी मीनिंग नहीं पढ़, क्या कीजिएगा, उसकी मीनिंग अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर जब आप दोबारा उसको रिवीजन करेंगे, रिवीजन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं 1 घंटे आपको पढ़ा के चला गया और आपने बंद की किताब और रख दी। ठीक है, ये नहीं चलेगा।
आपको करना क्या होगा, जब मैं पढ़ा क्लास खत्म करूंगा उसके बाद 15 मिनट वहीं पे बैठ के, जहाँ पे क्लास आप ले रहे थे वहीं पे बैठ के आप क्लास को, जो भी पढ़ा गया है क्लास में उसका रिवीजन कीजिएगा। समझ रहे हैं, बताएं जी। जी सर। जी सर, समझ गए। ये बहुत जरूरी, इसके एक बिना कुछ मर्तबा और नहीं है। रिपीट कीजिएगा प्लीज। मुझ तक आवाज आवाज आ नहीं रही है आई है, मेरी? एक मर्तबा फिर हाँ अभी आ रही है, प्लीज अच्छा, एक मर्तबा रिपीट कीजिएगा। ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि क्लास जब भी होगी तो आप एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठिएगा। क्लास के अंदर कोई इंपॉर्टेंट बात आए या कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मीनिंग आपको पता नहीं था, अगर मैंने क्लास में आपको उसका मीनिंग बताया उसको कॉपी में नोट कीजिए। कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए उस पॉइंट को कॉपी में लिखिए अपने। ठीक है, ये काम कीजिएगा। उसके बाद जब क्लास खत्म हो जाए, क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट बैठ करके जो भी क्लास में पढ़ाया गया उसका एक बार रिवीजन कीजिएगा। ऐसा नहीं कि क्लास खत्म हुई बंद किया उठ के चले गए, ठीक है, अगले दिन फिर क्लास देखेंगे, ये नहीं चलेगा। जब क्लास एंड होगी 15 मिनट बैठ के रिवीजन कीजिएगा, उसका जो भी पढ़ाया गया अपने माइंड में उसको दोहराइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको चीजें याद रहेंगी, वरना आप भूल जाएंगे। अगली क्लास में आएंगे पिछली क्लास भूल चुके होंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। दिन गुजरते जाएंगे, क्लास गुजरती जाएगी, याद आपको कुछ रहेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि अरे चलो बाद में कर लेंगे या बाद में देख लेंगे। ये काम मत कीजिएगा, बाद वाला कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, अब जैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ क्लास की, है ना, तो कुछ लोगों के दिल में ये आएगा कि अरे छोड़ो लाइव क्लास छोड़ते हैं, रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। मैं वैसे लोगों को भी देख चुका हूँ बहुत सारे, है ना। उनका अंजाम क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो एक दिन डिले छोड़ते हैं क्लास, रिकॉर्डिंग के चक्कर में वो नहीं देख पाते, दूसरे दिन तीसरे दिन चौथे दिन एक टाइम ऐसा आता है कि चार चार पांच पांच क्लास की रिकॉर्डिंग उनके पास जमा हो जाती है, फिर वो क्लास छूट ही जाती है, वो कभी नहीं देख पाते हैं उसको। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैं देख चुका हूँ, है ना, अपने स्टूडेंट्स की जो हरकतें मैं देख चुका हूँ वही बता रहा हूँ आपको। तो ये काम आप लोग मत कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिएगा कि लाइव क्लास ज्वाइन करें। मजबूरी है कोई, बहुत हो सकता है किसी के साथ इमरजेंसी आ जाती है किसी के साथ भी, तो वो रिकॉर्डिंग क्लास जो है वो मजबूरी के लिए है, वो मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर कभी आपको मजबूरी हो क्लास ना कर पाए लाइव वाली, तो आप रिकॉर्डिंग देखिए। समझ रहे हैं मेरी बात, बताएं जी बिल्कुल। जी। जी हाँ, सर। तो हाँ, रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहिए कि हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे बाद में। शैतान ये वसवसा डालता है दिल में, ठीक है, कि छोड़ो यार रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाती है बाद में देख लेंगे, तो वो काम मत कीजिएगा। चलें, तो यही कुछ बातें थी जो आपसे करनी थी, है ना, आपको बताना था। और फिर क्वेश्चन एक बात से और हम बता स्टार्ट दीजिए सर करेंगे जो कि हमारी। हफ, हफ्ते में हाँ किस किस दिन क्लास होंगे, ये बता दीजिएगा प्लीज। हाँ, हफ्ते में मंडे से फ्राइडे, मतलब 5 दिन क्लास होगी आपकी। ठीक है, मंडे से फ्राइडे आपकी क्लास होगी 5 दिन हफ्ते में, है ना। अच्छा, सैटरडे संडे जो जी मैं ठीक छोड़ है। रहा हूँ इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि आप जा करके कहीं मस्ती मारिए, मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि हफ्ते भर जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, रिवीजन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिना रिवीजन के कुछ नहीं है, आप क्लास करते रहें कोई फायदा नहीं अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं उसका। ये कम्पिटेटिव एग्जाम का मैट्रिक बता रहा हूँ आपको, है ना। ये क्लास वाला एग्जाम नहीं है कि 6 महीना पढ़ेंगे सेमेस्टर का एग्जाम आएगा तब देख लेंगे नोट्स एक बार फिर खोल करके, तो वैसे नहीं होगा। कम्पिटेटिव एग्जाम में एक एक नंबर की लड़ाई होती है, तो यहाँ पर आप जितनी मेहनत करके जाएंगे उतना आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे पास होना काफी नहीं है कि हम पास हो गए, है ना, 40 नंबर आ गया हम पास हो गए, पास होने से नहीं होगा। यहाँ पे आपको कंपटीशन करना है ना, एक एक नंबर का यहाँ पे वैल्यू है। ठीक है, एक नंबर से आप फेल हो जाएंगे, एक नंबर से पास हो जाएंगे। तो इसी वजह से अपना टाइम जो भी आपको मिल रहा है उसको ठीक से इस्तेमाल कीजिएगा, है ना। आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल तो कहीं ना कहीं होगा, कुछ और करने में आप इस्तेमाल करेंगे अपने टाइम को, तो आप यहाँ पीछे रह जाएंगे। और ये सब मौका बार बार नहीं आता है। अब जैसे मैं हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और लोगों को मैंने पढ़ाया, मेरे पास बीएड नहीं है। ठीक है, बीएड ना होने की वजह से मैं इसमें अप्लाई नहीं कर सकता हूँ, एलिजिबल नहीं हूँ मैं, है ना। मैं बैठता एग्जाम में जरूर निकाल लेता, लेकिन मेरे पास वो मौका ही नहीं है कि मैं इसको निकाल सकूं, क्योंकि मेरे पास डिग्री नहीं है। आप लोगों के पास डिग्री है, आपके पास मौका है, सब कुछ है, फिर भी आप ना ना निकाल पाए एग्जाम को, तो ये महरूमी होगी। समझ रहे हैं मेरी बात, बताएं
आपको बस एक काम करना है, थोड़ी सी मेहनत कर दे, और ये मेहनत आप कर लेंगे, ठीक है, आपकी नस्लों तक ये काम आएगा, है ना। आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, कुछ लोग शादीशुदा होंगे, तो मतलब गवर्नमेंट जॉब एक मिडिल क्लास या गरीब फैमिली के लिए अगर 30-40 हजार 50 हजार की नौकरी उसको मिल रही है ना, तो ये बहुत बड़ी चीज है। समझ रहे हैं, तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलें, तो ये कुछ बातें, अपना मोटिवेशन बरकरार रखिए, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना कि सरकारी एग्जाम में डिले हो जाता है। जैसे अभी जो TRE 3 था वो कब होना था, 2 महीना, मतलब 2 महीना पहले ही होना था, लेकिन वो डिले होते होते जी। अगस्त में या जुलाई में पहुंच गया है। ठीक है, तो ये होता है डिले। अब इस डिले के चक्कर में क्या होता है, जो स्टूडेंट होते हैं, तैयारी करने वाले होते हैं, वो मतलब तैयारी छोड़ देते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अरे यार अब फिर फॉर्म कब आएगा, कब भरेंगे, चलो छोड़ो, अभी छोड़ते हैं, कुछ और करते हैं। जहां आपने ये रिदम छोड़ा बीच का तैयारी का, आप फिर से जीरो पर पहुंच गए। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में डिले हो, अभी तो है कि अगस्त में एग्जाम होना है TRE 4 का, लेकिन हो सकता है ना हो, सितंबर में चला जाए, अक्टूबर में चला जाए, तो आप अपनी तैयारी का रिदम मत छोड़िएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अपनी हिम्मत, अगर जो मेरे जिम्मे है ना, जो मेरा काम है वो हमें करना है ना। जो मेरे अंडर में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, उसको हम उसके पर दिमाग लगा कोई फायदा। तो डेट हम नहीं निकाल सकते, है ना, एग्जाम हम नहीं ले सकते, वो किसी और के कंट्रोल में। मेरे कंट्रोल में क्या है कि जब भी एग्जाम हो हम फुल प्रिपेयर रहें, पूरी तरह से तैयार रहें एग्जाम देने के लिए, तो हम अपनी तैयारी करते रहेंगे। समझ रहे हैं, तो बस यही कुछ बातें हैं, है ना। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, हमसे ज्यादा समझदार हैं आप लोग। तो अपनी तैयारी, अपनी मेहनत और अपनी लगन, मेरा काम क्या, हम गाइड करते रहेंगे आपको। और एक और चीज क्या कि संडे और सैटरडे ये जो ऑफ रहेगा, आपकी क्लास नहीं होगी, तो इसमें आपको MCQs दिए जाएंगे। ठीक है, MCQs को आपको सॉल्व करना होगा, और वो MCQs आपको ऐप के ऊपर ही टेस्ट के तौर पे दिया जाएगा। समझ गए, बताएं। 30 क्वेश्चन हो सकते हैं उसमें, 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, तो वो ठीक है सर। आपको करना होगा। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी आपके क्वेश्चंस की, जो मैं पढ़ाऊंगा ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से होंगे, बाकी बाहर के भी क्वेश्चन हो सकते हैं, इधर उधर के भी। तो उसको आप मतलब मेरी पढ़ाई के साथ उसको मत जोड़िएगा, वो ये समझिए कि अलग से आपकी तैयारी करने के लिए पूरा जरिया है वो। अगर आप क्लास करते हैं, टेस्ट को छोड़ देते हैं, MCQs को छोड़ देते हैं, तो भी आपको नुकसान होगा उसका। ठीक है, तो दोनों काम करना, आपको पढ़ाई भी करनी है और MCQs भी लगाना है। MCQs से आपको पता चलेगा कि आपने जो पढ़ा है वो आपके दिमाग में कितना बाकी है और कितना निकल गया। ठीक है ना। चले, तो यही कुछ बातें हैं, है ना, जो आप लोगों से करनी थी। बाकी इंट्रोडक्शन